किसी ने खूब ही कहा है, अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो गहराई से भी गुजरना होगा। अगर आप मान और सम्मान पाना चाहते हैं तो कई बार आपको अपमानित होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं कार्य गुरु जी। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम रसीदपुर है। वहां एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के जितने भी सेवक हैं वो सारे के सारे वेतनधारी हैं। महीना पूरा होने के बाद उनको खास रकम दी जाती है। उसमें से एक झाजी हैं, वो डमरू बजाया करते थे, या इतनी सुंदर से वो बजाते थे डमरू। भगवान शिव की जब आरती होती थी तो सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आरती से ज़्यादा लोगों को आकर्षण उनके डमरू बजाने के सुर और ताल से होता था, और जिसके कारण होता था कि जब वो आरती होती थी सुबह और शाम में, इतनी भीड़ जमा हो जाती थी, मनुष्य में इतनी तन्मयता हो जाती थी और सब उसको सुनने के लिए आतुर हो जाते थे। इसी तरह से समय बीतता था। वो झाजी भी बहुत गरीब थे, अनपढ़ थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और ऐसा हमारे गांव के मंदिर का नियम है, हर एक 5 साल के बाद वहाँ एक ट्रस्टी बदल जाते हैं। इसी साल एक नई ट्रस्टी बना और जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया, इसके जितने भी सेवकधारी होंगे, जो पुजारी होंगे, जो डमरू बजाएंगे या सेवा करेंगे, सबको मैट्रिक पास होना पड़ेगा। लेकिन वो झाजी बेचारी मैट्रिक पास नहीं थे, वो गरीब थे और वो डमरू बजाते थे इतना, और गांव में कुछ काम करते थे, उनकी परिवारिश होती थी। उनको नौकरी से निकाल दी गई तो डमरू बजाने वाला कोई नहीं रहा। तो अब धीरे धीरे लोगों की जो आकर्षण था वो घटता चला गया, और वो पंडित जी अब गांव से बाहर जाके अपने कुछ दूध या भिक्षाटन क्या करते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि चलो आज तुम ही डमरू बजाओ और भिक्षाटन भी करना। कि ये कैसे होगा, मेरा तो कमाने का जरिया जिसमें मैं भिक्षाटन लगा उसमें डमरू में कैसे बजाऊंगा, ये भगवान मुझसे नहीं होगी। मैंने तो काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने विनती की, जो मुझे इसमें शिक्षा की क्या ज़रूरत है, मेरी तन्मयता में भगवान में संलीन होता है। लेकिन इन लोगों ने अपमानित करके मुझे निकाल दिया। तो गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है, उस मंदिर के सामने में मैं कुछ अगरबत्ती, धूप, फूल का व्यवस्था कर देता हूँ, तुम उसे बिक्री करके अपना जीविका करना और धीरे धीरे अपना भिक्षा करना, बजाना। तो वो जाके तैयार हो गया। अब वो बजाने लगा तो धीरे धीरे इतनी उनकी आमदनी बढ़ गई, उनकी माली हालत बहुत अच्छी हो गई। इसी साल जब शिवरात्रि आया तो 10,000 रुपये के चंदा की जरूरत होती थी। उसे शिव की जो बाराती सजती तो उसमें चाहिए। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने बोला कि मैं ही 10,000 रुपया दूंगा और किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास घर में तो अभी पैसे नहीं हैं, मेरे पास ग्रामीण बैंक का एक चेक है और चेक मैं आपको भर दूंगा, उससे पैसे निकाल लीजिएगा। तो कहा कि ठीक है, 10,000 का पहले आप भर तो दीजिए। उन्होंने भर दिया और उनके सामने बढ़ाया, कहा आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो पंडित जी कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठे का ही निशान हूँ। लोगों ने सरप्राइज हो गया, अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तब तो इतना तुमने विकास किया, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो क्या होता। तो पंडित जी बोले, अगर मैं पढ़ा लिखा तो मैं लल्लू का लल्लू ही रह जाता, मैं डमरू ही बजाता रह जाता। क्योंकि एक दिन मुझे अपमानित होकर मुझे इससे निकाला गया था कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। और उस अपमान को भगवान पर उस समय तो काफ़ी तकलीफ हुई कि भगवान का मैं भजन कर रहा था, भगवान ने मुझे निकाल दिया। तो उस समय मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति याद आई। जब वो अपने बेटे, उनको अमिताभ बच्चन असफल हो रहे थे, तो उन्होंने कविता लिखी थी, जो हुआ तो मन का इच्छा, अगर नहीं हुआ तो वो सबसे अच्छा। तो अमिताभ बच्चन को बहुत लगा कि मेरे मन के मुताबिक ना तो सबसे अच्छा कैसे हो गया। तो मुझे कभी तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे से कहा, अगर तुम्हें नहीं मिला तो शायद भगवान तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जब तुम्हें मिलेगा। आज देखिए अमिताभ बच्चन कहाँ है। तो वही बात, मुझे अपमानित होकर निकाल दिया गया। मैंने प्रण किया कि भगवान मुझे अच्छी नौकरी, अच्छे विचार की तलाश कर रहे हैं, मौका की तलाश कर रहे हैं, और मुझे मौका मिला। इसलिए अगर अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं लल्लू का लल्लू ही रहता, मैं वो अभी तक डमरू ही बजाता रहता। लेकिन अच्छा बनने के लिए अपमानित होना ही पड़ा, सम्मान मिलने के लिए अपमान सहना पड़ेगा। अगर किसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो गहराई से गुजरना होगा। नमस्कार।